मैं सत्यमानंद, आप सभी छात्र जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, आज मैं तीसरा पार्ट आप सबों के लिए लेकर आया हूँ। ये जो कोरोना से संबंधित प्रश्नों का संग्रह है, आज मैं इसका तीसरा पार्ट आप सबों के सामने पेश कर रहा हूँ। जो भी छात्र नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आगे आने वाली जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें कोरोना से संबंधित प्रश्नों का संग्रह इस बार अधिक मात्रा में पूछा जाएगा। मेरे चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड है। आज मैं आप सबों के बीच में तीसरे पार्ट का वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 तक आप सबों के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। अगले प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं वह हैं कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम RT-PCR है और इसका संक्षेपण भी आप सबों से पूछा जा सकता है। RT मीन्स होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, PCR मीन्स पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले जो दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनमें यह क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से आया था। कोविड-19 शब्द में VI का तात्पर्य है मीन्स मतलब है वायरस। अगले प्रश्न में चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा निकाला गया था। तो हम जानते हैं जो सरकारी विमानन कंपनी है एयर इंडिया, उनके द्वारा निकाला गया था और एयर इंडिया के वर्तमान CEO हैं प्रदीप सिंह खरोला और इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में वायुपत्रम मंत्री कौन से हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय विमान मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला। तो ये मुंबई में खोला गया है मुकेश अंबानी के नेतृत्व में। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना है। अभी जब मैं इस प्रश्न की ओर चर्चा कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ भारत के खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अधिक मेडल क्या किए, अन्य खेलों की तुलना में जीते। तो ये 2020 में नहीं, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें कनाडा बाहर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, जब फर्स्ट लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में लगा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में, तो फ्रेंच ओपन यह टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आप सबों के बीच में, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये हमारे भारत के बैंक है, व्यावसायिक बैंक ICICI बैंक। अगले प्रश्न में, ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है।
ये दवाई हाइड्रोक्लोरोक्वीन है। और हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं जिस संस्था के द्वारा यह वायरस के लिए दवा की सिफारिश की गई थी उसका नाम है ICMR, अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब फर्स्ट लॉकडाउन भारत में लगा था तो उस समय राजस्थान पहला राज्य बना, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। डोमिनोज पिज्ज़ा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च की है? जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के समय कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो विभिन्न कंपनियों के द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न तरह के सेवा का शुरुआत ऑनलाइन किया गया था। इसी के अंतर्गत डोमिनोज पिज़्ज़ा भी अपने ग्राहकों के लिए डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च किया था, जिसका नाम है ITC फूड्स। ये आप सबों को याद रखना है। डोमिनोज पिज़्ज़ा अपने ग्राहकों को अपने साथ जोड़ कर रखने के लिए एक सेवा शुरू किए थे, जिसका नाम है ITC फूड्स। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। NHA ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये है उबर, और NHA का तात्पर्य है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। तो NHA ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए उबर से हाथ मिलाया था। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितनी वेतन कटौती की सहमति दी गई? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, केंद्र से संबंधित और केंद्र के संस्थाओं से संबंधित जो भी सदस्य थे वे 30% कटौती की सहमति दिए थे। लेकिन अगर आप राज्यों के अनुसार देखिएगा तो राज्यों में विभिन्न प्रतिशतों को कटौती के माध्यम से लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट को दान करने का संकल्प लिया? इस कंपनी का नाम है एमनियल फार्मास्यूटिकल्स। एमनियल फार्मास्यूटिकल्स, ये आपको याद रखना, और इसे स्यूटिकल्स के नाम से भी भारत में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली, और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये घोषणा की गई है। 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। और हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार इस लॉकडाउन के समय इस योजना को लागू किए, ये बहुत ही लोगों को जागरूक करने का एक योजना है। फिर से मैं कह सकता हूँ, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की? तो ये राज्य हैं दिल्ली, और 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। कहने का मतलब लोगों को इस रोग से संबंधित टेस्ट करना,
उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, संस्था से जुड़े सदस्यों को एक साथ जागरूक करके लोगों को उस संस्था से जोड़ना। इसका पूरा नाम है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस ऐप का नाम है रक्षा सर्व। फिर से मैं प्रश्न को दोहराता हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो इस ऐप का नाम है रक्षा सर्व, जो वहाँ के सरकार बाघेल साहब के नेतृत्व में यह योजना धरातल पर लागू किया गया। माफ कीजिएगा, सॉरी। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? आप सबों से मैं इस प्रश्न के जवाब का उम्मीद कमेंट के द्वारा जानना चाहता हूँ। ऑप्शन है हुबई, संघाई, शेंजेन और डी में है इनमें से कोई नहीं। फिर से मैं आप सबों के सामने इस प्रश्न को रखता हूँ। वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? हुबई, संघाई, शेंजेन, इनमें से कोई नहीं। आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दे। नमस्कार, प्रणाम। आगे मैं फिर से इस तरह का वीडियो जो कोरोना से संबंधित होगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चों से पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न को मैं अपने चैनल पर लोड करूंगा। और जो भी छात्र मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वे कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।